Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dhol Classes. So let's start class 10th maths exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इस पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यूज़ होगा। देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम उसी की हेल्प से समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इन फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, क्या दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। इनको हम नाम दे देंगे फर्स्ट और सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि हमें उसमें वैल्यू पुट करनी है, एक में से निकाल के दूसरे में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या आएगा, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक में से निकालेंगे दूसरी में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे हम। क्या आएगा, x माइनस वाई है, x माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे y वैल्यू में, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, या फिर देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारी 5 आ गई एंड x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। नाउ पार्ट सेकेंड पार्ट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। क्या दी गई है, सीधा कर लेते हैं हम। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी भी एक उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू s माइनस 3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में से निकालोगे तो सेकंड में से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट कर देनी है। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। t की वैल्यू पुट करनी है हमें, s बाई 3 प्लस टी बाई 2, टी s माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। एम्प्लाइज एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 3 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू s माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 2s प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 3s माइनस 9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6। यस, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3 5s
माइनस 9 इज इक्वल टू 36। ये 9 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 36 प्लस 9, 5s इज इक्वल टू 45, s इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो हमारी ये आई थी t इज इक्वल टू एस माइनस 3, therefore t is equal to s minus 3 that is equal to 9 minus 3, t की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9। एंड थर्ड पार्ट इज 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9। ये दिए गए हैं, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस 3। सब्स्टिट्यूट या फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज 9x माइनस 3 जा 9x और माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9x माइनस 9x that is 0 plus 9 is equal to 9 implies 9 is equal to 9। अब 9 is equal to 9 आ गया which is true, ये true है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। Hence the given system of equation has infinitely many solution। ठीक है, ये था हमारा पार्ट थर्ड। नाउ पार्ट फोर्थ, दैट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y is equal to 2.3। this is equation first and this is equation second। ठीक है, पहले क्या करते हैं, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। on multiplying both side by 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा दोनों इक्वेशन में 0.2 उसका 2/10 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.33/10 y मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10 मल्टीप्लाइड बाई 10। इससे क्या आएगी, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में करेंगे, जो 0.4 वाली थी उसका क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, ये थी फर्स्ट और सेकंड, उनको नाम दे दिया हमने, थर्ड और फोर्थ नाम दे देते हैं इनको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव y is equal to 13 minus 2x divided by 3। Substitute the value of y in equation फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4x प्लस 5y है, 5 इंटू 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 4x प्लस 13 5 जा 65
माइनस 5 टू जा 10 x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 23। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 12x प्लस ऊपर वाला एज इट इज इक्वल टू 23। 12x minus 10x that is 2x plus 65 is equal to 23 3 ja 69। 2x is equal to 69 minus 65, 2x is equal to 4 and x is equal to 2। x की वैल्यू 2 आ गई, इस y की वैल्यू में पुट कर देंगे। Therefore y is equal to 13 minus 2 into x that is 2 divided by 3, 13 minus 4 divided by 3, 13 minus 4 9 divided by 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। ये था हमारा पार्ट 4th। Now part 5th, and our part 5th is root 2x plus root 3y is equal to 0 and root 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव क्या आएगा रूट 3y इज इक्वल टू माइनस रूट 2x एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3x। ठीक है, ये आ गया। अब पुट किस में कर देंगे सेकेंड वाले में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड से ही निकालिए, नहीं फर्स्ट से निकालिए, सेकेंड में पुट कर देंगे। क्या आएगा रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3x। ठीक है, रूट 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय 3x इज इक्वल टू 0। रूट 3x प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 बन गया, 2 2 जा 4 x डिवाइड बाय रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, एलसीएम ले लें। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 दैट इज 3x प्लस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 0। 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी 0। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या था माइनस 2 बाय में 3 रूट 2 बाय में 3x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू आ गई 0। 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0। अब करते हैं पार्ट 6th एंड पार्ट 6th इज दैट इज 3x बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकेंड में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव
y इज इक्वल टू क्या आएगा, -5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 -3x डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले ले अगर यहाँ से, -5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस, बाहर कॉमन ले लिया, 2 + 3x डिवाइड बाय 2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3/5 इंटू इसका एलसीएम 2, 2 × 2 = 4 + 3x। ठीक है, ये नीचे 10 हो जाएगा, 3/10 इंटू 3x + 4। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली हमारी, दैट इज x/3 प्लस y की जगह क्या रख दें, 1/2 बाहर इंटू 3/10 इंटू 3x + 4 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखो x/3 एज इट इज प्लस 3/20 इंटू 3x + 4 इज इक्वल टू 13/6 implies x/3 प्लस इसका क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं हम सीधा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 20x प्लस 23, 3 × 3 = 9 इंटू 3x + 4 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, ये 20x प्लस 27x प्लस 9 × 4 = 36 इज इक्वल टू 13/6 एंड ये 60 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60। ठीक है, 20 + 27 दैट इज 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, 47x is equal to 130 minus 36 that is 94 implies x is equal to 94 divided by 47 is equal to 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, therefore y is equal to 3/10 into 3x plus 4, 3/10 into 3 into 2 plus 4, 3/10 into 3 × 2 = 6 plus 4 that is equal to 10। 3/10 multiplied by 10, 10 से 10 कैंसिल, 3। y की वैल्यू भी क्या आएगी, 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेरी, कोई भी डाउट है। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।